हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2022-23 सब्जेक्ट कॉमर्स के अंतर्गत हम लोग खाता बही सब पढ़ रहे थे। लेजर और लेजर का जो सिंपल एंट्री है वो हम लोग सीख चुके हैं और आज हम कंपाउंड एंट्री करना सीखेंगे। तो एग्जाम्पल है ये, पहला है सोल्ड गुड्स टू राम 80,000 रुपीज़ 8,000 रुपीज़। इसकी हम एंट्री करेंगे, एक सिंपल एंट्री करेंगे इस तरीके से। तो राम के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 8,000 रुपीज़ से टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पे हमको खाता बनाना होगा, राम का एक खाता बना लिया हम। यहाँ पे डेट पड़ेगा, यहाँ पार्टिकुलर में हम लिखेंगे टू सेल अकाउंट। जब भी हम जर्नल से पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो ये जो क्रेडिट साइड का पक्ष होता है यहाँ इसके पार्टिकुलर में लिखते हैं, और यहाँ राम के अकाउंट का डेबिट 8,000 है और इसके डेबिट पक्ष में हम 8,000 अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट है। इसके बाद में टू सेल्स अकाउंट, ये 8,000 रुपीज़ है। अब इसको हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड, यहाँ पे 8,000 रुपीज़ लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखेंगे पार्टिकुलर में लिखेंगे बाई राम्स अकाउंट, है ना। ये यहाँ पे लिखेंगे बाई राम और यहाँ टू सेल्स है, तो यहाँ पे टू सेल्स यहाँ राम के अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगली एंट्री यहाँ पे देखिए, ये है कंपाउंड एंट्री, इसी को कहते हैं क्योंकि ये दो बार डेबिट हुआ है, दो बार डेबिट या दो बार क्रेडिट हुआ है, तो उसको डबल एंट्री करते हैं और उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। लेजर बनाते समय जो है कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं इसके माध्यम से सीखते हैं। तो एक कैश अकाउंट डेबिट किया गया है 7,900 रुपये, यानी कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम से जो है कैश मिला 7,900 रुपये और इस पर डिस्काउंट अलाउड है 100 रुपये का। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 8,000 रुपये। तो कैश मिला है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, आने वाले को डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 7,900 और इसके बाद में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे 100 रुपये से, 100 रुपये एंड डिस्काउंट अलाउड है टू राम अकाउंट को हम क्या करेंगे 8,000 से क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से कैश अकाउंट के अंतर्गत कैश अकाउंट के डेबिट पक्ष में है 7,900 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट पक्ष में 7,900 रुपये, यहाँ पे अमाउंट हमने लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पार्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर टू राम्स अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ये वाला जो पोर्शन उठा के यहाँ पे लिखा जाएगा। और इसी तरीके से एक कैश अकाउंट का यहाँ पे लिख दिया गया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किया गया है 100 रुपये से, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट पक्ष में हम 100 रुपये अमाउंट डाल देंगे और इसमें भी लिखेंगे टू राम। ओके, और इसी तरीके से राम के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट है 8,000 रुपये से। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल एंट्री है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना टोटल 8,000 रुपये, ये 8,000 रुपये टोटल है राम का क्रेडिट। तो इस तरीके से यहाँ पे पार्टिकुलर में क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि दो एंट्री है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। ओके, और इसके बाद में बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर में। इसके बाद में इसका ये कैश अकाउंट है 7,900 रुपये यहाँ पे, और इसके बाद में ये 100 रुपये, तो इस तरीके से दोनों मिला के ये 8,000 रुपये हुए हैं। तो हम इसको ये दो ना लिख करके यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 8,000 रुपये। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कंपाउंड एंट्री करते हैं। एक एंट्री जरूरत नहीं है। इसी क्रम में
एक और एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड इंट्रीज का। तो ये है पेड टू राम 3900 रुपीज़, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज़। तो इसका जनरल एंट्री करेंगे, इसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसका जनरल एंट्री कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये 2 बार क्रेडिट हुआ है, तो डबल एंट्री हमें लेजर पोस्टिंग में करना होगा। तो उसी को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं और उसी को हमें देखना है। तो जनरल एंट्री हमने साधारण तरीके से इस तरह से कर लिया है। अब चलिए हम यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं लेजर में। तो राम अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़। तो राम के अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पे 4000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। इस तरीके से टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसको मैं अलग अलग भी लिख सकते हैं। 3900 है और 100 रुपये टोटल करके ऐड करके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 4000 रुपये हो गया। अब इसके बाद में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट पर्स में लिखेंगे 100 रुपीज़ और यहाँ पे लिखेंगे राम अकाउंट, राम से अकाउंट। इसके बाद में यहाँ पे कैश अकाउंट है, क्रेडिट पर्स में लिखेंगे 3900 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एंट्री करेंगे 3900 रुपये, ओके। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे राम या फिर राम से अकाउंट। इस तरीके से हम जो है कंपाउंड एंट्री करते हैं, ओके। अब चलिए देखते हैं इसका बैलेंसिंग करना और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एग्जांपल ले लिया और इसका मैंने जनरलाइज कर लिया है। अब इस जनरल एंट्री से हमको लेजर पोस्टिंग करना है। इससे पता चल गया मैं कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, किसका किसका, कैश का, कैपिटल का, परचेज का और सेल्स का, ठीक है। हमें एक अकाउंट एक ही बार बनाना होता है। जैसे कैश का एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो हमको बार बार कैश का अकाउंट नहीं, एक बार कैश का खाता खोल लिया, उसी के अंतर्गत जितने भी कैश के लेन देन हुए हैं उसके अंतर्गत लिखते जाएंगे, ओके। तो चलिए एंट्री करते हैं। इसके बाद में इसका बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बाय परचेज अकाउंट। तो इस तरीके से हमने जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कर दिया। अब इसका बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये हैं, यहाँ पे 10,000, तो कितना हो गया टोटल 1,10,000। जो सबसे अधिक होगा, चाहे डेबिट साइड है इसका, एक क्रेडिट साइड है, ये डेबिट अमाउंट, एक क्रेडिट अमाउंट। अब जो अमाउंट अधिक होगा दोनों में से उसको हम दोनों साइड में लिख देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से बैलेंस करने के लिए हमने किया है
जो सबसे अधिक है 1,10,000 ये हुआ, 50,000 ये है। तो इस दोनों में डेबिट और क्रेडिट में जो सबसे अधिक है उसको हम दोनों साइडों में लिख देंगे। तो 1,10,000 अधिक है तो हमने दोनों साइडों में लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमको डबल लाइन करना ज़रूरी है, इस तरह से नीचे साइड में। और इस तरीके से यहाँ पर है 1,00,000 रुपये, यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन हमको दोनों साइडों में इस तरह से लिख देना है बैलेंस करते समय। और इसी तरीके से यहाँ पर भी परचेज में भी इस तरह से करना है। और इस तरीके से यहाँ पर भी हमको इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देना है 10,000 रुपये। ओके, यहाँ हमने दोनों साइड में बैलेंस बराबर करने के लिए ज़्यादा वाला आ रहा था उसको हमने दोनों साइड में लिख तो दिया है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये डेबिट अमाउंट जो है इसका ये 50,000 ही है और ये 1,10,000 है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई कैरेट डाउन, यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये टोटल हो गया 1,10,000। 1,10,000 में से हम 50,000 माइनस करेंगे तो जो शेष बचेगा यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन और यहाँ पर 1,10,000 जो टोटल हो रहा है इसमें से ही 50,000 घटा करके यहाँ पर हम लिख देंगे 60,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1,10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसका ये अधिक है ना, यहाँ पे जीरो है तो ये दोनों साइड में लिख दिया गया 1,00,000 रुपये। और यहाँ जो है टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो माइनस करेंगे 1,00,000 में से तो 1,00,000 ही होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 1,00,000 रुपये, इस तरीके से। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन और यहाँ पर तो 50,000 में से 50 जीरो माइनस करेंगे तो 50,000 ही रहेगा तो यहाँ पे 50,000 लिख देंगे, ये हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे है 1,00,000 रुपये, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे लिखेंगे कितना 10,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये हमने इस तरह से कर दिया। इसके बाद में एक कैरेट डाउन हमने कर दिया जिस साइड में होना था बैलेंस को बराबर करने के लिए। इसके बाद उनको ब्रॉट डाउन करना है तो यहाँ पे इस साइड में अगर कैरेट डाउन हुआ है तो इस साइड में हम ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पर जो इसका ये शेष है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे टू बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन ये वाला उठा के यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ कैरेट डाउन हुआ तो उसके सेकेंड साइड में जो है ब्रॉट डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला उठा के यहाँ पे लिखेंगे 1,00,000 रुपये। उसी तरीके से यहाँ पे कैरेट डाउन हुआ है तो उसके ठीक अपोजिट साइड में दूसरी साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे और यहाँ पे ये वाला उठा के यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे कैरेट डाउन हुआ तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे और ये वाला उठा के हम यहाँ पर बैलेंस इसका लिख देंगे इस तरह से। तो ये तो हो गया इस प्रकार से इसका बैलेंसिंग करना। अब इसी के आधार पे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट बनाने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हम इसको किस तरह से इसका बैलेंस किए हैं। तो सबसे पहले इसकी एंट्री करने के बाद जनरल से हम इसमें लेजर में पोस्टिंग करने के बाद में हम जो है इसका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जोड़ते हैं। इससे डेबिट अमाउंट कितना आ रहा है, क्रेडिट अमाउंट कितना आ रहा है। अगर डेबिट और क्रेडिट में से जो सबसे अधिक होता है उसको हम दोनों साइड में इस तरह से लिखते हैं और नीचे से ये डबल लाइन लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में
हम क्या करते हैं, जो जो सबसे अधिक होता है, जैसे ये 1,10,000 है तो ये 50,000 है। वास्तव में ये इतना है, लेकिन हम इसके दोनों साइड में हम बराबर बैलेंस लिखे हुए हैं। लेकिन जो 1,10,000 है वो अधिक है, और ये वाला जो है बैलेंस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड वाला, ये कम है। इसका क्रेडिट साइड है, तो ये वाला जो बैलेंस है ये कम है। तो 1,10,000 में से हम 50,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा शेष, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 60,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइड में अगर हम कैरेट डाउन किए हैं कहीं भी, तो उसके ठीक दूसरे साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रॉट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी BD, और यहाँ पे लिखेंगे ये वाला जो यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देंगे 60,000 रुपये। उसी तरीके से यहाँ पे कैरेट डाउन हुआ है 1,00,000 रुपये, और यहाँ पे ब्रॉट डाउन हुआ है 1,00,000 रुपये, यहाँ नीचे लिखेंगे इसको। इसी तरीके से यहाँ पे कैरेट डाउन हुआ है 50,000 रुपये, और यहाँ पे ब्रॉट डाउन हुआ है 50,000 रुपये। उसी तरीके से यहाँ पे कैरेट डाउन हुआ है 10,000 रुपये, और यहाँ पे ब्रॉट डाउन हुआ है 10,000 रुपये। इस तरीके से हम इसका बैलेंस करते हैं, और इसके बाद में हम इसी के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इन तलपट। तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट है जो हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन से अकाउंट में कितना पैसा है, और किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। उसको हम एक बार जो है ट्रायल बैलेंस देख करके जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस का क्या माहौल चल रहा है। तो इस प्रकार से हम एक ट्रायल बैलेंस जो एक अकाउंट ना हो करके एक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से वो दिखता है, जिसमें रिकॉर्ड करते हैं कि हम बना रहे हैं उसको। ये जो है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, जो इस प्रकार से दिखता है। यहाँ होता है, इसमें डेट नहीं होता, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है। ये सीरियल नंबर हो गया, ये पार्टिकुलर या नेम ऑफ अकाउंट जो यहाँ पे हम लिखते हैं। इसके बाद में LF यानी लेजर फोलियो, क्योंकि हम यहाँ लेजर से एंट्री करते हैं, इसलिए यहाँ पे लेजर फोलियो वाला कॉलम रहता है। और यहाँ पर है डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे हम डेबिट अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बैलेंस निकाला है, तो ये जो ब्रॉट डाउन हुआ है यहाँ पे आया है बैलेंस 60,000 रुपये, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ब्रॉट डाउन किए तो 1,00,000 रुपये। तो जो इस साइड में बैलेंस दिखा रहा है ये वाला, और इस साइड में ये वाला, तो जो डेबिट साइड का बैलेंस है उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, और जो ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो इस साइड का जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, और इस साइड का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट साइड के बैलेंस में यहाँ पे 1,00,000 रुपये है, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। और यहाँ पे ये डेबिट साइड का बैलेंस है 50,000 रुपये, तो ये हो जाएगा इसका डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो हम इसमें किस तरह से एंट्री करते हैं तलपट में या ट्रायल बैलेंस में, देखते हैं। पहला एक कैश अकाउंट है, तो पहला सीरियल नंबर डालेंगे 1, और इसके आगे लिखेंगे कैश अकाउंट। यहाँ पे डालेंगे सीरियल नंबर 1, और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, और यहाँ पर जो भी बैलेंस बचा है यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस बचा है, तो डेबिट बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 60,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं। यहाँ जितना भी ब्रॉट डाउन जिस साइड में हुआ उसको हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जैसे कि कैश अकाउंट, जैसे जितने अकाउंट है उसका हम यहाँ पे सीरियल नंबर डालते चले जाएंगे। जैसे कैश अकाउंट में जो बैलेंस है, ब्रॉट डाउन मतलब नेक्स्ट मंथ में ले जाना या फिर नेक्स्ट ईयर में ले जाना, ठीक है ना। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 60,000 रुपये, और ये डेबिट साइड में हुआ है, ठीक है ना, ये डेबिट साइड में हुआ है। तो इस तरीके से हम इसके डेबिट पक्ष में लिख देंगे 60,000 रुपये। कैपिटल अकाउंट जो है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का जो ब्रॉट डाउन हुआ है 1,00,000 रुपये, ये हुआ है क्रेडिट साइड में। तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ
ट्रायल बैलेंस में जो है क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपए लिख देंगे। इसी तरीके से परचेज अकाउंट का जो है ब्राउट डाउन हुआ 50,000 रुपये यहाँ बैलेंस है इसका, और ये है डेबिट साइड में, तो यहाँ हम 50,000 रुपये डेबिट के पक्ष में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में सेल्स अकाउंट का जो ब्राउट डाउन है वो 10,000 बैलेंस है, तो ये कहाँ पे है, ये क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिए। इस तरीके से ये हो गया एक स्टेटमेंट, एक ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना। इससे हमें ये देखने से, ये ट्रायल बैलेंस देख करके हम पूरी अच्छे तरीके से अपने व्यापार में क्या हो जा रहा है उसका पता लगा सकते हैं। हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास कैपिटल कितना है ना, हमारे पास परचेज कितना है, परचेज क्या सेल्स कितना करना है, ये सब हम किसी से कितना लेना है, किसी कितना देना है, सबका अकाउंट के बारे में एक ही बार में देख करके हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट ना होकर के एक स्टेटमेंट होता है जो हमें व्यापार में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें सही से जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे पोस्टिंग किए हैं लेजर में जर्नल एंट्री से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।